आज मैं एंजाइटी जो मानसिक बीमारी के बारे में बोलने जा रहा हूँ। मैं कोई एंजाइटी स्पेशलिस्ट, कोई साइकियाट्रिस्ट नहीं हूँ। मैं कुछ मेरे एक्सपीरियंस है, वो एक्सपीरियंस का ऊपर में आप लोगों को मैं बताने जा रहा हूँ, और इसको कैसे ठीक करे, इसको कैसे समाधान करे, वो भी मैं आपको बता रहा हूँ। ये वीडियो में मैं ज़्यादा लंबा नहीं कर सकूँगा। मैं ज़्यादा लंबा अगर मैं सोच भी लिया मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि आप लोग को भी ये इतना सुनने के लिए अगर टाइम नहीं हो सकता है। मेरा एक यूट्यूब चैनल है, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड कमेंट कर दीजिएगा, और हो सके तो सब्सक्राइब कर देगा। एंजाइटी डिसऑर्डर मीन्स एक प्रकार की चिंता, वो जब होता है। अब एंजाइटी डिसऑर्डर सबको होता है, परंतु इसका सीमा है। आम जनता जब डॉक्टर के पास जाता है तो डॉक्टर ने तरह तरह की टेस्ट करता है, अल्ट्रासाउंड में घुसाता है, एक्सरे करता है, स्कैनिंग करता है, कोई कोई करता है। लास्ट में रिपोर्ट क्या निकलता है? सब कुछ ठीक है। तो लेकिन वो तो फुल एंजाइटी में भोग रहा है। अगर अभी क्या होगा, वो तो रिपोर्ट ठीक बता रहा है। इसलिए आप लोग हॉस्पिटल जाने से पहले घर में ही बैठे उसको ठीक कर सकते हैं। हॉस्पिटल जाने से आपको हार्मोन टेस्ट करेगा, थायराइड टेस्ट करेगा, किडनी टेस्ट करेगा, लीवर टेस्ट करेगा, कोलेस्ट्रॉल टेस्ट करेगा, हाँ, लेकिन टेस्ट करने के बाद सब सही निकलेगा। अच्छा, जो भी हो, डॉक्टर का बात छोड़ो। ये एंजाइटी सब लोगों का साथ में थोड़ा सा तो होता है, उम्र का हिसाब से। जैसे 15 का 20 साल का लड़का लड़की लोग, वो लोग का एंजाइटी ऐसे होता है जिसको हम एंजाइटी बोल नहीं सकता। वो लोग सोचते होंगे हम अभी मैट्रिक कैसे पास करेंगे, हम इंटरमीडिएट कैसे पास करेंगे, हम डिग्री कैसे पास करेंगे, हम कैसे पोस्ट ग्रेजुएट होंगे, उसका बाद में हम कैसे एक अच्छा नौकरी मिलेंगे। ये सब कोई एंजाइटी नहीं होता। एंजाइटी वो होता है जो इसका भी अधिक चिंता होता है। एक्चुअली ये जो लड़का 20-25 साल का अंदर में, वो एंजाइटी नहीं होता है कभी कभी, लेकिन 80% लोगों को एंजाइटी नहीं होता। लेकिन फादर, मदर एंड गार्जियन को एंजाइटी होता है। कब होता है? वो सोचता है मेरा लड़का बड़ी हो गया, उसको अच्छा लड़का ढूंढ के मैं अभी शादी कैसे दूंगा, और मेरा इतना करोड़ों रुपया का धन संपत्ति है, उसको उत्तराधिकारी किसी को मैं दूंगा, और मेरी एक क्रोनिक डिजीज है, वो किससे मैं ठीक करूंगा। और सबसे ज़्यादा चिंता का विषय है बैंक से लिया हुआ लोन। वो बहुत आदमी, हम लोग का जैसा सर्विस वाला आदमी, हर एक आदमी बैंक से लोन लेके बैठा है, या कोई दूसरे आदमी से परसेंटेज में लेकर भी लोन लेके बैठा है। वो सोचते सोचते ऐसा हो जाता है, उसको एंजाइटी हो जाता है, मानसिक दुश्चिंता हो जाता है। इसलिए ये ठीक करने के लिए आप लोग जब रात को सोने को जाता है
वो ब्रीडिंग बॉटम बोलता है इंग्लिश में। जब आप लोग उत्साह निश्चय लेते हैं, ब्रीडिंग लेता है, अगर आप जब उखा लेता है तब आपका पेट नीचे जाना चाहिए। तो सोच लीजिए आपका पूरा सिस्टम ठीक है, आपका सेक्रेटरी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन इसका विपरीत है तो आपका चिंता करने का कारण है, इसमें तो कुछ एंजाइटी प्रॉब्लम है, क्योंकि हम जो ब्रीडिंग कर रहा है, उखा निखा कर रहा है, उसके साथ हम लोग का चिंताधारा का डायरेक्ट संपर्क है। अगर आपका कोई निराशा में भोग रहा हो या हताश में भोग रहा हो तो आप लंबा सा सांस ले लो। यही सांस आपको, आपका मन को शांति कर देगा। वो एक बार नहीं, 2 बार नहीं, कम से कम 20-25 बार व आधा घंटा आप ये काम करो। देखो आपका मनोबल, आपका काम करने का प्रेरणा आपको अच्छा मिल रहा है। आप ऐसे व्यक्ति से दूर रहे जिसका मनोबल एक प्रकार बिल्कुल नेगेटिव माइंड का है। वो सदा नेगेटिव, क्या होगा भाई मेरे, क्या होगा, मैं कहाँ जाऊँगा, मुझे कौन मदद करेगा, ऐसा नेगेटिव चिंता कर रहा है। ऐसे लोगों से आप कभी मत बैठो। वो लोग ऐसा है, अपना प्रॉब्लम बताता है, वो प्रॉब्लम से वो मुक्ति पाने के लिए कोई तो नशे का भी सहारा लेता है। जैसे हम वाइन हो गया या कोई दूसरा एडिक्शन हो गया, ऐसे व्यक्ति के साथ आपने दूर ही रहना बेहतर होगा। और जो व्यक्ति पॉजिटिव माइंड का है, जिसका मनोबल अच्छा है, आपको प्रेरणा देता है, हंसी मुख से आपका साथ बात करता है, और जो व्यक्ति आपको हेल्प करता है, उसको आप कभी नहीं भूलना चाहिए। और जो व्यक्ति आपका कदर नहीं करता है, उसको आप दूर फेंक दीजिए, उसका हिसाब मत कीजिए। और एक बात है, स्लीपिंग क्वालिटी। आप रात यदि आपका नींद नहीं आती तो आने से भी 2-3 घंटा आने के बाद आपका नींद टूट जाती है। तो आप जब सवेरे होता है तो अपने आप को कमज़ोर महसूस होने लगता है। ये भी एक मेंटल प्रॉब्लम है, साइकियाट्रिस्ट प्रॉब्लम है। हाँ, इसका दवा से कुछ होने वाला है तो नहीं। दवा से कुछ होता है लेकिन वो परमानेंट सोल्यूशन नहीं है, उसका साइड इफ़ेक्ट है। वो आप ज़िंदगी भर दवा खाने पड़ता है, इसमें पैसा भी बहुत लगेगा, आपका साइड इफ़ेक्ट भी होगा। इसलिए आप प्राकृतिक रूप से घर में बैठ कर के ही आप इसको ठीक कर सकता है। कैसे ठीक कर सकेगा आप जब सुबह उठता है, आप सूरज से देखकर 4-5 बजे सूरज का जो छाप आपका गांव में लगना चाहिए। उसका बाद सूरज के देखकर आप लंबी सांस लो, लंबी सांस उतारो, लंबी सांस लो, लंबी सांस उतारो। ऐसे करके 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 कम से कम 20-25 बार करो तो आपका जो मन जो चिंता में भोग रहा था वो प्रफुल्लित हो जाएगा, आपका काम करने का प्रेरणा भी मिल जाएगा। अगर और आप जब रात सोने के लिए अपने बिस्तर पर जाएंगे तो आपका जितना भी चिंता हो उसको फेंक दो और आप अपनी बिस्तर में आराम से रिलैक्स में सो जाओ।
और बड़ी बड़ी ब्रीडिंग करो, 10-20 बार ऐसे लंबी लंबी ब्रीडिंग करो, उखालो या छोड़ो, तो आपका नींद जरूर आएगी। दूसरा बात, आपका रूम में कंप्लीटली लाइट ऑफ होना चाहिए। और तीसरी बात, आपका कोई इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो या इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के साथ आपको भी जोड़ना नहीं चाहिए, स्पेशली सोने का टाइम में। हाँ, ये सब आपके लिए सोने के लिए अफेक्ट कर सकता है। तो यही मैं मेरा वीडियो में लंबा नहीं कर सकता, मैं इतना एक्सपीरियंस वाला आदमी भी नहीं हूँ। इसका साथ ही मैं ये वीडियो क्लोज करता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार, थैंक यू।